वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 सितंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 सितंबर को साथियों। देखो, हिमालय दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को साथियों। देखो साथियों, 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो हरीश रावत थे। उन्होंने ही 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया गया है 5 सितंबर को ही साथियों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया है। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूचकांक 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो इंदौर, जहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों है, यही है प्रथम स्थान पर साथियों। देखो, भोपाल में है भोजताल साथियों। सूरत को बोलते हैं डायमंड सिटी, जो बोलते हैं वो सूरत को बोलते हैं, और लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर लखनऊ है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे साथियों। लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है। अगला प्रश्न आपका है, बंगस वैली फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है साथियों, बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन। अब देखो, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। डांची ग्राम अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है आपका। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लद्दाख में। लद्दाख में ही एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क साथियों। और देखो, यह बना रहा है कौन? तो बीआरओ बना रहा है। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लद्दाख के नयोमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा। कहाँ पर? तो नयोमा में साथियों। अब बीआरओ के द्वारा बनाया जाएगा तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और इसकी स्थापना हुई थी बीआरओ की 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई थी साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा देने की घोषणा की है? तो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने साथियों। किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। और जब मध्य प्रदेश ने किया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। पन्ना बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पेंच बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है आपका। देखो, सांची का स्तूप साथियों, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था और यह मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है ये साथियों? सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में बेतवा रिवर के किनारे है साथियों। सांची के स्तूप को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो इसको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है और यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर से नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल इत्यादि कालों के प्रमाण मिले हैं।
लोकरंग त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन मंदिर शिप्रा नदी के किनारे है। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। मृगनैनी महल ग्वालियर में है और इसका निर्माण कराया गया था राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है और इसका निर्माण कराया गया था चंदेल राजा के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था साथियों। अगला प्रश्न आपका है, आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में किस देश ने पाकिस्तान को पछाड़ कर साथियों पाकिस्तान को पछाड़ कर प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया ने वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो अल्बनेज और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर साथियों। अब देखो, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेली। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन साथियों। आईसीसी के सीईओ कौन है? जियो फेलोडिस है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता है साथियों कौन? इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में और दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना हुई 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ साथियों। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ साथियों। किसके बीच हुआ? तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई साथियों। अगला प्रश्न आपका है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 के विजेता किशोर जेना किस राज्य के हैं साथियों? तो ये है महाराष्ट्र के किशोर जेना। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। अब महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस है साथियों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है आपका। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर मुंबई में है। साथियों, महाराष्ट्र के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस अभिनेता ने भारत के 37वें राष्ट्रीय खेलों के थीम गीत के लिए अपनी आवाज़ दी है? तो अमिताभ बच्चन ने साथियों। ये 37वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है ये गोवा में हो रहा है। 36वां कहाँ हुआ ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 36वां राष्ट्रीय गेम कहाँ हुआ। साथियों, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया साथियों। नंदा झील गोवा में है जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हो रहा है। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीता है साथियों।
दूसरा प्रश्न आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। और तीसरा है, ध्यानचंद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम साथी। अगला प्रश्न आपका है, ब्लू लाइन और गजर विलेज किस दो देशों के बीच सीमा विवाद है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा प्रश्न आपका है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।